आज का जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट रहेगा, हैव हैड का इस्तेमाल, हैज़ हैड का इस्तेमाल और हैड का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं, कैसे हम समझें इसको। तो यहाँ पर इनका जो सेंस निकलता है, इनका जो मीनिंग है या कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब वो पास्ट का परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सीख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प से। इसमें क्या होता है, इसका रूल क्या होता है कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हैज़ और हैव है एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये आ जाती है, मेन वर्ब है जो। अब यहाँ पर हम हैज़ और हैव का यूज़ कैसे करेंगे, कैसे समझें, देखें। जैसे ये वर्ड है ना ईट का मतलब खाना, तो ये जो हैव है, ये हैव, ये भी सेम मीनिंग देता है ईट वाला हैव। और जैसे एक और है ड्रिंक का मतलब पीना, तो वहाँ पर भी ड्रिंक के लिए, पीने के लिए भी आप हैव का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। अब सेंटेंस को देखने से पहले आप इनकी वर्ब्स को देख लें। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, वर्ब क्या है, ये जो हैव है ना, ये हैव, ये फर्स्ट फॉर्म में आप हैव का यूज़ करेंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ का आ जाएगा। सेकंड और थर्ड फॉर्म, यहाँ पर सेकंड हैड आ जाएगी वर्ब, और थर्ड भी हैड, और हैविंग आईएनजी कंटिन्यूस प्रोसेस में अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर। तो इस तरीके से ये हैव की फॉर्म्स है सारी, है ना, टेंसेस के अनुसार आप यूज़ करेंगे। जैसे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंस में। तो ये वाला लिंक करेगा अभी जो भी हम देखेंगे उसमें। चलिए, ये तो मैंने यहाँ पर जो हैव की फॉर्म्स है वो बता दी। तो ईट एज अ मेन वर्ब यूज़ होता है ना, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब। अभी इसकी फॉर्म्स मैंने आपको बताई, हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम पास्ट में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हैव की जगह हैड आ जाएगा ना, हैव की जगह। जैसे ईट का एट यूज़ करेंगे, ईट एट ईटन, इस तरीके से ना, तो यहाँ पर हैव की जगह हैड आ जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया है तो भी चलिए कुछ एग्जाम्पल देखें, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेंटेंस है, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, तो आई हैव ईटन फूड। ठीक है, मैंने बोला कि हम ईट का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ईटन हो गई ईट की। अब आई हैव टेकन फूड, खाने के लिए हम टेकन का यूज़ भी कर सकते हैं, ईटन का भी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर दो बार आ रहा है ना, एक बार हैव और फिर हैड। यहाँ पर ये हैव और हैड क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है। और ये जो हैड है ना, ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब इसकी जो फॉर्म्स है, वर्ब की फॉर्म्स बन जाती है। जैसे अभी मैंने हैव की फॉर्म्स बताई थी, तो यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर खाने के लिए हैड का यूज़ हुआ है। क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा कि हैव और हैड का यूज़ कैसे हुआ खाने के लिए। सेम ऐसे पीने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, पानी पीने के लिए हो सकता है, तो वहाँ पर भी यहाँ पर हैड का यूज़ हो सकता है। अब आगे अगर नहीं अभी समझ में आया है तो देखें यहाँ पर, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बोलेंगे कि आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मतलब हर मॉर्निंग, हर सुबह मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ। ठीक है, करता हूँ या खाता हूँ, तो यहाँ पर ईट का यूज़ हुआ। अब इसी को हम हैव की हेल्प से बनाएंगे, तो आई हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर ईट क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो यहाँ पर क्या है, हैव का यूज़ हो गया ईट के सेंस में ही। क्लियर है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे, तो आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यूस प्रोसेस में है। ठीक है, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, ईटिंग, आईएनजी फॉर्म आ गई। अब इसी में हैव की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, सेम मीनिंग है, बस ईट की जगह यहाँ हैव का यूज़ किया है, आईएनजी फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो वैसे यूज़ हो गया। अब परफेक्ट में आ जाइए, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मैंने कोई काम कर लिया, तो मैंने जो है ब्रेकफास्ट कर लिया है,
तो आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। तो यहाँ पर भी आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर क्या है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड, क्योंकि हैव जो है एज अ मेन वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, सेकंड भी हैड होगी, ठीक है, अभी मैंने बता ही दिया आपको। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस यूज़ होता है हैव और हैड का। और भी चलिए आगे और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। यहाँ पर है हैव, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है। हैड यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। ये जो हैड है ना, हैव प्लस हैड, ये इस तरीके से काम में आ रहा है। और सेंटेंस देखिए, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। यानी हैविंग क्या है, हैविंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना आईएनजी वाली हैव की, जो अभी फॉर्म्स यहाँ पर मैंने आपको क्लियर की है। ये सारी की सारी वर्ब की फॉर्म्स है, किसकी, हैव की। क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब यहाँ पर खाने की बात हो गई, पीने की बात हो गई, वहाँ पर तो यूज़ हो गया। अब यहाँ पर क्या है, स्टेट ऑफ पोजेशन, स्टेट ऑफ पोजेशन में भी यहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस को दिखाने के लिए, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए कि काम जो है वो अभी जारी है। अब काम क्या है, पोजेशन में क्या काम होता है, कोई चीज़ आपके पास है, ये वाली चीज़ बताई जाती है। मतलब काम मतलब एक्शन नहीं होता है, मतलब जिसकी बात की जाती है, वो मेरे कहने का सेंस है। तो यहाँ पर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरीके से यूज़ होगा, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। लेकिन जो मीनिंग देता है ना, जो सेंस निकलता है, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही निकलेगा। ठीक है, काम मतलब अभी जारी है, ये चीज़ वो बताएगा पोजेशन वाले सेंटेंसेस। कैसे, चलिए देख ले। जैसे कि हम क्या करते हैं कि आपके पास कोई कार है, कोई चीज़ है, तो वहाँ पर हम हैज़, हैव और हैड का यूज़ करते हैं। हैड का हम पास्ट में करते हैं, हैज़ हैव का हम प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक तो, और एक आपकी कोई बीमारी है तो वहाँ पर भी हम हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ करते हैं। सर में दर्द है, बुखार है, इस तरीके से, है ना। बीमारी के लिए या फिर कोई चीज़ आपके पास है, वो हमको जारी है, वो जो काम है, मतलब कोई पोजीशन में कोई चीज़ आपके पास है तो वो जारी है, मतलब अभी भी है आपके पास, तो हम जो है उसको हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अभी भी है, लेकिन सेंस जो है वो जाएगा किसका, जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, समय के साथ बात की जाएगी। अभी नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि उसे सुबह से सर में दर्द है, उसे सुबह से सर में दर्द है। ठीक है, उसे सुबह से सर में दर्द हो रहा है, उसे सुबह से सर में दर्द हो रहा है। यहाँ पर दोनों ही चीज़, ये जो दोनों हिंदी के वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, सेम मीनिंग देता है। मतलब उसे सुबह से सर में दर्द है, सुबह से समय बताया है, और यहाँ पर भी सुबह से सर में दर्द हो रहा है, कंटिन्यू है, मतलब ये जो प्रोसेस है ना उसके सर में दर्द होने का। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया ही हैज़ हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से और अभी भी जारी है उसके सर में दर्द होना। तो यहाँ पर ही हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हैड हो गई। क्लियर है, ही सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वहाँ पर हैव आ जाता। अगर मैंने बोला कि उसे सर में दर्द है तो ही हैज़ अ हेडेक, इस तरीके से टाइम नहीं दिया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन टाइम दिया है ना कि सुबह से, तो वो हम ऐसे बनाएंगे, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, और सेंस इसका किसका जाएगा, यहाँ पर बताया ना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट का, बात प्रेजेंट की है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंस जाएगा। और यहाँ पर हमने हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर इस सेंटेंस को बनाया है। फिर यहाँ पर सिंस और फॉर का आपको इस्तेमाल कर देना है, जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखिए। पास्ट की बात होगी ना, पास्ट की, तो हैड और हैड आ जाएगा। पास्ट में क्या होता है, हैड आएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डबल दो हैड आ जाएंगे। क्लियर है, यही बात। मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, आपने बोला कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास यह कार 2 साल से है,
कार है, सिंपली आपने यहाँ पर 2 साल नहीं जोड़े थे, यहाँ पर 2 साल जोड़ दिए हैं। तो अब समय के साथ हम इस कार की बात कहेंगे कि मेरे पास ये जो कार है ना 2 साल से, तो कैसे कहेंगे? हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे और यहाँ पर सिंस और फॉर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर 2 ईयर्स आया है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव हैड अ कार, यहाँ पर अ की जगह ये जो कार है दिस कार कर दें कि दिस कार फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पर समय जोड़ दिया जिससे सेंटेंस में हैव और हैड का इस्तेमाल हो गया। अब पोजीशन में क्या होता है, हम कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस टेंस की, जैसे कि काम अभी जारी है, काम क्या कि कार का पास में रहने की जो बात है वो जारी है, अभी 2 साल से तो है और अभी भी वो कार आपके पास है, ये दिखाने के लिए हम वर्ब में आईएनजी यहाँ पर नहीं लगाते हैं। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बताया है ऐसे ही इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद है कि बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, हैव हैड, हैज़ हैड और हैड इनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है।